कटहल आपके लिए इतना अच्छा क्यों है? जानिए इसके पोषण संबंधी फायदे और इसे खाने का तरीका। कटहल एक अनोखा उष्णकटिबंधीय फल है जिसकी लोकप्रियता हाल के वर्षों में बढ़ी है। इसका एक विशिष्ट मीठा स्वाद है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किया जा सकता है। यह बहुत पौष्टिक भी है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। यह वीडियो आपके आहार में कटहल को शामिल करने के फायदों के बारे में चर्चा करेगा। कटहल क्या है? कटहल दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक विदेशी फल है। यह दक्षिण भारत का मूल निवासी है। यह मोरेसी प्लांट परिवार का हिस्सा है, जिसमें अंजीर, शहतूत और ब्रेडफ्रूट भी शामिल है। कटहल की बाहरी त्वचा नुकीली होती है और हरे या पीले रंग की होती है। कटहल का एक अनूठा पहलू इसका असामान्य रूप से बड़ा आकार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ फल है और वजन में 80 पाउंड 35 किलो तक पहुंच सकता है। कटहल में सूक्ष्म मीठा और फल जैसा स्वाद होता है। कहा जाता है कि इसका स्वाद सेब, अनानास, आम और केले सहित फलों के संयोजन के समान होता है। शाकाहारी और शाकाहारी अक्सर इस फल को इसकी बनावट के कारण मांस के विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं, जो कटा हुआ मांस के बराबर होता है। क्योंकि कटहल उष्णकटिबंधीय जलवायु का सामना करने में सक्षम है, यह विकासशील देशों में उन लोगों के लिए कैलोरी और कार्ब्स का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है जो भुखमरी के जोखिम में है। हालांकि कटहल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, यह अमेरिका सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होता जा रहा है। यह गर्मी के मौसम में होता है। कटहल का सबसे अधिक खाया जाने वाला हिस्सा मांस या फलों की फली है, जो पके और कच्चे दोनों समय खाने योग्य होते हैं। इसका उपयोग मिठाई और करी सहित मीठे और नमकीन व्यंजनों में किया जा सकता है। इसके बीज खाने में भी सुरक्षित है। कटहल सूक्ष्म मीठे स्वाद वाला एक विदेशी उष्णकटिबंधीय फल है जिसका सेवन दुनिया के कई हिस्सों में किया जाता है। इसे कई तरह से खाया जा सकता है। कटहल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कटहल का एक प्रभावशाली पोषण प्रोफाइल है। इसमें मध्यम मात्रा में कैलोरी होती है, जो एक कप 165 ग्राम सर्विंग में 155 प्रदान करती है। लगभग 92% कैलोरी कार्ब्स से आती है, जबकि बाकी प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में वसा से आती है। इसके अलावा कटहल में लगभग हर विटामिन और खनिज होता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। साथ ही साथ फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है। एक कप कटा हुआ फल निम्नलिखित पोषक तत्व प्रदान करता है। कैलोरी 155, कार्ब्स 40 ग्राम, फाइबर 3 ग्राम, प्रोटीन 3 ग्राम, विटामिन ए आरडीआई का 10%, विटामिन सी आरडीआई का 18%, राइबोफ्लेविन आरडीआई का 11%, मैग्नीशियम आरडीआई का 15%, पोटेशियम आरडीआई का 14%, कॉपर आरडीआई का 15%, मैंगनीज आरडीआई का 16%। जो बात कटहल को अन्य फलों से विशिष्ट बनाती है, वह है इसकी प्रोटीन सामग्री। यह सेब और आम जैसे अन्य समान प्रकार के फलों में 0 से 1 ग्राम की तुलना में प्रति कप 3 ग्राम से अधिक प्रोटीन प्रदान करता है। कटहल कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, जो इसके अधिकांश स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कटहल काफी हेल्दी होता है। यह बहुत सारे फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा मध्यम मात्रा में कैलोरी प्रदान करता है। यह रक्त शर्करा नियंत्रण में लाभ कर सकता है। कटहल में कई गुण होते हैं जो रक्त शर्करा प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। इसमें काफी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) होता है, जो इस बात का माप है कि खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर कितनी तेजी से बढ़ता है। यह फाइबर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो पाचन धीमा करता है और रक्त शर्करा के स्पाइक्स को रोकने में मदद करता है। रक्त शर्करा नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आहार जिनमें बहुत कम जीआई खाद्य पदार्थ शामिल है, मददगार साबित हुए हैं। इसके अलावा कटहल कुछ प्रोटीन प्रदान करता है,
जो भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन में कटहल के अर्क का सेवन करने वाले वयस्कों में रक्त शर्करा के स्तर में काफी सुधार पाया गया। इसके अतिरिक्त डायबिटिक चूहों के एक अध्ययन में पाया गया कि कटहल के पत्ते के अर्क ने तेजी से रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद की और लंबे समय तक रक्त शर्करा नियंत्रण प्रदान किया। इन प्रभावों को कटहल में फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट की सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो संतुलित रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन अध्ययनों के परिणाम आशाजनक है। इन संभावित लाभों की पुष्टि करने के लिए ताज़ा कटहल खाने वाले लोगों के अधिक अध्ययन आवश्यक है। कटहल में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और यह कुछ फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जो सभी बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण को बढ़ावा दे सकते हैं। यह रोग से रक्षा कर सकता है। कटहल कुछ शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में उच्च है, जो विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें कई बीमारियों का जोखिम कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाते हैं, जो अक्सर फ्री रेडिकल्स कहे जाने वाले अणुओं के कारण होने वाली क्षति से उत्पन्न होते हैं। यहाँ उन एंटीऑक्सीडेंट का अवलोकन किया गया है जो कटहल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 1. विटामिन सी। कटहल में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है, जो सूजन को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। 2. कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड सूजन को कम करने और टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग जैसी विभिन्न पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए दिखाया गया है। 3. फ्लेवनोन्स। फ्लेवानोन्स में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो रक्त शर्करा, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण कारक। कटहल में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हृदय रोग और मधुमेह जैसी कई पुरानी बीमारियों के विकास को रोकने में मददगार हो सकते हैं। अन्य संभावित स्वास्थ्य लाभ। कहा जाता है कि कटहल के कई अन्य स्वास्थ्य लाभ हैं, जिनका विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। 1. प्रतिरक्षा स्वास्थ्य। कटहल की प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली विटामिन ए और सी की सामग्री बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है। वायरल संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए भी इस फल को खाने में सहायक होने का दावा किया जाता है। 2. त्वचा की समस्याओं को रोकना। यह फल विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जो त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इस बात के महत्वपूर्ण प्रमाण है कि इसे खाने से आपकी त्वचा की उम्र बढ़ने की गति धीमी हो सकती है। 3. हृदय स्वास्थ्य। कटहल में पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा के कारण हृदय रोग के जोखिम को कम करने की क्षमता हो सकती है। इसके अलावा अस्थमा, दस्त और पेट के अल्सर सहित कई स्थितियों के इलाज के लिए जड़ों और अर्क का उपयोग पारंपरिक भारतीय और श्रीलंकाई दवाओं में किया गया है, लेकिन ये प्रभाव कभी भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि ये रिपोर्ट किए गए लाभ वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं हैं, लेकिन यदि आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, तो कटहल को अपने आहार में शामिल करना निश्चित रूप से एक कोशिश के काबिल है। कटहल के कई संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं, जो उपाख्यानात्मक रूप से बताए गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं हुए हैं। कटहल खाने के जोखिम। हालांकि अधिकांश के लिए सुरक्षित है, कुछ लोगों को कटहल को सीमित करने या उससे बचने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें संटी पराग से एलर्जी होती है। इसके अलावा रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की इसकी क्षमता के कारण मधुमेह वाले व्यक्तियों को नियमित रूप से इस फल को खाने पर उनकी दवा खुराक बदलने की आवश्यकता हो सकती है। फिर भी कटहल के सेवन से कभी भी कोई गंभीर दुष्प्रभाव होने की सूचना नहीं मिली है और यह ज्यादातर लोगों के खाने के लिए सुरक्षित है। कटहल खाने से जुड़ा कोई बड़ा जोखिम नहीं है, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें इससे एलर्जी है। इसे कैसे खाएं? कटहल बहुत बहुमुखी है और इसे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। इसे तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले इसे आधे में काटना होगा और छिलके और कोर से पीले फलों की फली और बीज को निकालना होगा।
आप इसे चाकू या अपने हाथों से कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कटहल के अंदर का सफेद रेशेदार हिस्सा अविश्वसनीय रूप से चिपचिपा होता है, इसलिए इसे संभालते समय दस्ताने पहनना मददगार हो सकता है। कटहल को उसके पकने के आधार पर सादे या मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में पकाया जा सकता है। नमकीन व्यंजनों में आम तौर पर कच्चे फलों का स्वाद सबसे अच्छा होता है, जबकि पके फलों की मिठास मिठाइयों के लिए बहुत अच्छी होती है। चूंकि यह एक विदेशी फल है, इसलिए किराने की दुकानों में ताज़ा कटहल मिलना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब यह मौसम में न हो। हालांकि यह अक्सर डिब्बाबंद बेचा जाता है, जो एक सुविधाजनक विकल्प है। कटहल की बनावट के कारण शाकाहारी और शाकाहारी अक्सर मांस के विकल्प के रूप में कटहल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, आप फल को कटहल टैकोस में मांस के प्रतिस्थापन के रूप में पकाकर और फिर इसे सब्जियों और सीजनिंग के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कटहल को करी या सूप में शामिल कर सकते हैं। पका हुआ फल भी दही या दलिया में मिलाने पर बहुत अच्छा लगता है। कटहल के बीज भी खाने योग्य होते हैं। उन्हें भुना या उबाला जा सकता है और फिर सीजनिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। आप ह्यूमस बनाने के लिए भी बीजों का उपयोग कर सकते हैं। कटहल काफी बहुमुखी है। इसे कच्चा, पकाया, पका या कच्चा खाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के मीठे और नमकीन व्यंजनों में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सारांश: कटहल कई कारणों से आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यह पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट में उच्च है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिसमें बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण भी शामिल है। कटहल को आप सादा या तरह-तरह के व्यंजनों में खाकर आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यह शाकाहारी और शाकाहारी व्यंजनों में मांस का एक उत्कृष्ट विकल्प है। गर्मी के महीनों के दौरान ताज़ा कटहल सबसे आसान होता है, लेकिन आप साल भर किराने की दुकानों में डिब्बाबंद कटहल पा सकते हैं। कटहल को अपने आहार में शामिल करना एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह काफी स्वस्थ और प्रयोग करने के लिए एक अनूठा भोजन है।